जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे किसान भाई खैरियत से होंगे। आज तकरीबन जी 1 फ़ेब है और दो हम एक अपने दो लहसुन दरबार की होते हैं लिखा ऊपर दो फसल दरबार। को स्प्रे करवा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमने स्पीड फॉल डाला है जो सफ़ाद एग्रो वाले करते हैं, मार्केट करते हैं इसको। बायोएग्री प्रोडक्ट है, एनपीके है 28-60-14। और साथ हमने जो थैली में हमने इसको वेट करके रखा हुआ था हेडलैंड मल्टी को, 150 ग्राम हेडलैंड मल्टी। ये हम लोग अपनी लहसुन की जो फसल जो हमने बी ग्रेड यार 20 सीड ग्राम लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ थोड़ी बेहतर करने के लिए हम लोग उसके अंदर हेडलैंड मल्टी और एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं। और जो ए ग्रेड हमारी फसल है, जो हमारी अच्छी फसल चल रही है, उस पे हम लोग अपना नाइट्रो पोटाश, ये एंग्रो वालों की है नाइट्रो पोटाश 1 किलो, और उसके साथ ही हम लोग डाल रहे हैं 150 ग्राम हेडलैंड मल्टी। तो ये स्प्रे हमारे जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लास्ट हमने जो स्प्रे किया था वो सीमेक्स का किया था, सवात एग्रो वालों का एक प्रोडक्ट है सीमेक्स, उसका किया था। और अब हमने ये स्प्रे कर रहे हैं इस हफ्ते, और अगले हफ्ते फिर हम लोग या तो टेकामिन मैक्स करेंगे या इज़ा बयान करेंगे या सवात एग्रो का आपका जो सीमेक्स है उसका स्प्रे रिपीट करेंगे। तो एकड़ में हम लोग 5 टैंकियाँ लगवाते हैं एकड़ के हिसाब से। और हम एक जगह इसका स्प्रे बना के फिर वो ग्लास हम जो हैं वो हम डाल देते हैं टैंकी के अंदर। तो आज स्प्रे करवाने के साथ साथ मैं कुछ फसल की ग्रोथ के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। हमने इसको जो लास्ट फर्टिलाइज़र दिया था वो 2 कैन गवारा दिए थे। फसल जो कोहरा पड़ने की वजह से पूरे पंजाब में फसल डिस्टर्ब हुई हुई थी। मैंने जब अपनी फसल को, मैं कोई हफ्ते 10 दिन बाद आया हूँ फसल को। हफ्ते 10 दिन पहले जब हमने इसको 22 जनवरी को हमने लगवाया था, 2 कैन गवारा हमने बी ग्रेड सीड को दिया था और 1 कैन गवारा हमने ए ग्रेड सीड को दिया था। तो पानी लग गया, फर्टिलाइज़र लग गया, तो बीच में जो कोहरा पड़ा है उससे हमारी फसल डिस्टर्ब नहीं हुई है। कल मैंने कुछ ग्रोअर्स को, अपने लोकल ग्रोअर्स जो हैं उनको मैंने बुलाया था देखने के लिए फसल, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि फसल इतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेस में नहीं आई है कोहरे की वजह से, जितनी बाकी पंजाब में जो मैंने फसलें देखी हैं जो स्ट्रेस में आई हुई हैं। तो इसमें यह है कि कोहरे के दिनों में आपको जो है अपनी ज़मीन को अच्छे वत्र में रखना होता है, उसको फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन करनी होती है, उसके साथ साथ आपको फॉलियर की एप्लीकेशन जो है ना वो लाजमी करनी होती है। फसल हमारी तकरीबन 8 से 9 पत्तों पे आ चुकी हुई है। तकरीबन फरवरी का महीना चल रहा है और जैसे ही ये मौसम और खुलेगा, इसको फरवरी के अंदर एक और हम लोग फर्टिलाइज़र देंगे और इसके जो फॉलियर चल रहे हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे, तो फसल बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ पकड़ती है फरवरी के महीने के बाद। और फिर मार्च में भी हमने इसको फर्टिलाइज़र देने हैं, अप्रैल में हमने इसको फर्टिलाइज़र जो है वो हम इसके बिल्कुल बंद कर देंगे। तो बाकी जहाँ तक बात आती है इसकी सेल के हवाले से, डील्स हो रही हैं, अच्छी डील्स हो रही हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो जब तक इसकी हार्वेस्टिंग होनी है उस टाइम तक रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। फरवरी का महीने का एंड जो है और मार्च का महीना, इसके अंदर जो हम हमारे नॉर्मल छोटे किसान हैं उनकी डील्स मैच्योर होना शुरू होंगी। अभी थोड़ी सी मार्केट बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में है। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे ही अपनी परचेजिंग ख़त्म करके मार्केट में आएंगे सेल करने के लिए, उस टाइम पे ही छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे जो फार्मर्स हैं उनका भी माल सेल होगा। तो अपनी फसल का ध्यान रखें, अपनी फसल पे फोकस करें। फसल अच्छी होगी, जानदार होगी तो सीड खुद ही सेल हो जाएगा। सब किसान भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।